स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले हिंदुओं के सूरवीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के पावन अवसर पर आज मंदसौर में जिला राजपूत समाज संगठन द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गरिमामय अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने सहभागिता कर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें प्रतिज्ञापूर्वक नमन किया। डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता, आत्मसम्मान और मातृभूमि के प्रति उनका त्याग एवं संघर्ष युगों युगों तक सभी राष्ट्र सेवा के कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद श्री बंसीलाल गुर्जर, राजपूत समाज के वरिष्ठ जन, संगठन के पदाधिकारी, मातृशक्ति और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज की एकता, शौर्य, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को लेकर ओजपूर्ण वातावरण रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के आदर्शों से परिचित कराना और समाज में राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को और अधिक मजबूत करना था। सिंह जी सिसोदिया साहब से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय राजा साहब का, त्रिभट सिंह साहब का पुष्पमाला से स्वागत करें। समाज के अध्यक्ष भी का अनुरोध है, समाज के सचिव के भाटी साहब और ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी चौहान साहब, जितेंद्र सिंह जी राजागिरी से भी अनुरोध है कि वो माननीय राजा साहब का स्वागत करें। भाभी साहब सरोज सिंह जी सिसोदिया महिला आदिवासी से शासक ही नहीं थे, साहसी थे, बहादुर थे। और महाराणा प्रताप ने केवल मेवाड़ की रक्षा नहीं की, महाराणा प्रताप ने पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए भावना जागृत करने का काम किया। बड़ा मुकाबला किया, विकट परिस्थितियों में मुकाबला किया, साहस रख करके किया, अनेक कठिनाइयों के बावजूद किया। जो कहा जाए वो कम होगा। उनके प्रसंग, उनके बच्चों के प्रसंग, उनके जीवन के प्रसंग जब हम पढ़ते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन गर्व से हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है। जयंती का एक बड़ा कार्यक्रम होता है, आज उसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं महाराणा प्रताप जयंती पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और महाराणा प्रताप के जीवन से हमें सीख लेना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार जीवन में कई विपत्तियां आने के बावजूद संघर्ष किया और मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है उसको हम कभी देश कभी भूल नहीं सकता। हम उनके बताए मार्ग पर चले, आज यही संदेश। थैंक यू। कार्यक्रम में शामिल हुआ, आपका क्या कहना? जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, जो मुझे कहना सुना नहीं आपने। थोड़ा सा मैंने आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा आयोजन था। आपने एक सलाह भी चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। जो मातृशक्तियों को जागृत करने की आपने बात कही है, मैं तो अनुरोध करूंगा, आज पूरे मंच पर एक भी हमारी महिला यहाँ पे मौजूद नहीं थी। अगली बार जब मैं आऊं तो हम सब लोग नीचे बैठेंगे, पूरे सारी महिलाएं हमारी हैं जो मंच पे विराजमान हो। ये जब तक महिला शर्मनाक घटना घटी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सी? देखिए, हम सबके लिए गर्व का क्षण है, गौरव का क्षण है। बहुत धन्यवाद अजय साहब। मुगलों से आक्रमण को लेकर के आततियों से समाज में
जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया था। अपने वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ ऐसे हमारे वे महापुरुष साथी जिनका जयपाल सिंह जी हिंदुआ सूरज में नाम में प्रमुखता से लिया जाता है, और आज उनकी जयंती के अवसर पर मंदसौर के महाप्रताप चौराहा पर आनंद प्रतिमा पर हमने न केवल उनको माल्यार्पण किया बल्कि सर्व समाज का एक चल समारोह भी निकाला। देखिए, प्रासंगिकता इस बात की है कि जिस प्रकार से अभाव में ही सही और महाराणा प्रताप के का जो समर्पण था वो समर्पण इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया है। घास की रोटी खा करके उन आतताइयों से मुकाबला करने का, संघर्ष करने का अगर किसी ने इतिहास रचा है, और चित्तौड़ के किले पर अगर क्षत्राणियों का जौहर होता है, वो भी अगर इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, तो मैं समझता हूँ इस अवसर पर हम ऐसे महापुरुष का वंदन करें, उनके श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और आज जिला राजपूत समाज की ओर से जो कार्यक्रम की आयोजना की गई है, लेकिन सर्व समाज ने जिस प्रकार से अपनी कटिबद्धता और अपनी प्रतिबद्धता हो रही है, तो सबका जिला राजपूत समाज का संरक्षण होने के लिए आह्वान मानता हूं।